कहा जाता है कि अगर कोई अपने हाथ को इस नदी में डुबोए तो वह अपना सच्चा प्यार देख पाएगा। ये सुनकर एक लड़की खुद को रोक नहीं पाई और जल्दी से दूसरी लड़की को धक्का देकर खुद का हाथ पानी में डुबो दिया। उसी क्षण नदी का देवता प्रकट हुआ और उसे उसके भविष्य के प्रेम को दिखाया। लड़की बहुत खुश हुई। फिर रिया की बारी आई। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वह नदी के पास गई और धीरे धीरे अपना हाथ पानी में रखा। अचानक उसकी उंगली के चारों ओर छोटे छोटे मछलियों का झुंड इकट्ठा हो गया। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, मछलियों ने उसका हाथ गहराई में खींच लिया। डर के मारे उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी मित्र डर के मारे स्थिर खड़ी रही। अचानक मछलियां एक छोटी लड़की के हाथ में बदल गईं और रिया ने जल्दी से उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंची, मछलियां पूरी तरह से एक युवा लड़की में बदल गईं। सभी स्तब्ध रह गए। लड़की ने समझाया कि वह 1000 साल से एक शाप में फंसी हुई थी और रिया ने पानी में हाथ डालकर उस शाप को तोड़ दिया। उसने रिया का धन्यवाद किया और उसका शरीर सुनहरी हो गया, तेज रोशनी से चमकने लगा और हवा में विलीन हो गया। लेकिन रिया की दयालुता ने एक और खतरे को जगा दिया। छायाओं से एक विशाल कंकाल वाला पक्षी प्रकट हुआ। उसकी खोखली आंखें सीधे रिया की ओर देख रही थी। रिया डर गई कि वह उसे निगल लेगा, लेकिन जीव शांत रहा, जैसे मदद मांग रहा हो। समझने की कोशिश करते हुए रिया धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन पीछे खड़ा राजकुमार सोचने लगा कि पक्षी हमला करने वाला है। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी जादुई तलवार को पक्षी के सीने में घोंप दिया। अगले ही क्षण पक्षी टूट गया और हड्डियों के ढेर में गिर पड़ा। गुस्से में रिया ने राजकुमार को थप्पड़ मारा और उसे दोष दिया कि उसने धैर्य नहीं रखा और निर्दोष जीव को मार डाला। उसी समय प्रोफेसर ने सभी को अपने कमरों में लौटने का आदेश दिया। उसने रिया से कहा कि इस स्कूल में हर कोई किसी उद्देश्य के साथ आता है और जिस तरह उसने उस शापित लड़की को बचाया, उसने साबित किया कि रिया बहुत समय में इस स्कूल आने वाली पहली सच्ची राजकुमारी है। अगले दिन प्रोफेसर ने सभी को हॉल में इकट्ठा किया। एक एक करके उसने उनकी उंगलियों को सुई से छेदा। जैसे ही उनकी उंगलियां चमकने लगीं, उनकी छिपी हुई शक्तियां जाग उठी।